जो भी गरीब हैं, चाहे वो जनरल के हों चाहे पिछड़े हों, किसके प्रति आप समर्थ? ये हमारे हाथ में संविधान है जी ये संविधान की बदौलत हम चल रहे हैं। न कोई सनातनी है न कोई वर्णाश्रम व्यवस्था है। जी। जिस दिन से भारतीय संविधान लागू हो गया उस समय हर व्यक्ति जो है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक हैं। धन्यवाद। उसी दिन से ही जिस दिन भारतीय संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1950 को, पुरानी परंपराएं अपने आप ही इसके अनुसार ठप हो गई। ये जमीन हमारी है, ये कौन कह रहा ये है? देखिए, ये जमीन जो है ये बाबा साहब ये हमें स्पष्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39। इस समय कौन कह रहा है कि जमीन हमारी? हम कह रहे हैं ना, जो जमीन सरकार हमारे मतलब कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसीराम ने पहला स्लोगन लगाया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। यहाँ पे जैसे आपने जो ये आपत्ति दर्ज करी है, ये वर्णाश्रम व्यवस्था में एक वर्ग ऐसा है, वर्णाश्रम 4 वर्गों में बांटा गया है, एक वर्ण ऐसा है जिसके पास पूरी धरती उसके पास है। नहीं, अरे भाई हमारी बत्ती सुन लीजिए, आप अपनी बात आप ऐसा कहेंगे तो वहाँ हम अपना आपका काउंटर करेंगे ना। अरे बात पूरी होने दे, बात पूरी हो रही है फिर अपनी बात करिए। नहीं, आप अगर कह देंगे कि हम 4 मिल के रहे हैं, आप सुनाते गए, हम सुनते गए, हम जब सुना रहे थे आप नहीं सुन रहे। नहीं, आप आपत्ति इसलिए कि हम 4 मिल के रह रहे हैं तो आप विशेष व्यक्ति को कह रहे हो कि उस पर अधिकार है, विशेष का नहीं है। हम पूरे वर्णाश्रम व्यवस्था अगर बात करें, केवल आपके ही की गाँव की बात करें, ठीक है, हम कहें पूरा 100 परिवार है। वर्णाश्रम व्यवस्था में 25 परिवार शूद्र है, 25 परिवार जो है वैश्य है, 25 परिवार क्षत्रिय है और 25 ब्राह्मण है। आज की अगर मतलब आकलन में अगर कह दिया जाए कि जमीन किसके पास है, शूद्रों के पास कितनी जमीन है? और पास भी हमने बांट दिया ना, हमने वर्णाश्रम व्यवस्था 4 पार्टों में बांट दिया, 50-50, 25-25, 1/4, 1/4 सब कर दिया। किसके पास जमीन है सबसे ज्यादा? वर्णाश्रम व्यवस्था के बाहर बताइए कि किसके? अब बाहर के, अब आपने वर्णाश्रम क्यों नहीं जाएंगे? की बात कही, क्यों नहीं? हम सनातन में हैं ना, उसमें बातें नहीं करते, हम नहीं, बात कर रहे हैं नहीं, रुक जाइए। भारतीय संविधान। आप सुन लीजिए, आप जिन लोगों को भी लिए हैं साथ में, ये वर्णाश्रम व्यवस्था के किसी क्षत्रिय की जमीन पे आज तक सकुशल रहते चले आए हैं। किसी क्षत्रिय की जमीन पे अभी भी क्षत्रिय की जमीन पे इसका कागज है। कोई क्षत्रिय नहीं गया इनको कहने कि आप हमारी जमीन पे हैं, हटिए। अगर जमीन की बात कर रहे हैं तो आप वक्फ बोर्ड की जमीन की क्यों नहीं बात करते हैं? आप सिर्फ सनातन में बांट रहे हैं। हम बातें हम भारतीय संविधान का नहीं, भारतीय संविधान के अनुसार आपने एक विशेष को बात किया कि उसके पास जमीन है। भाई जिसके हमने इनकी बात इसलिए कर रहे हैं कि देखिए आपस में करने की जरूरत नहीं, इनको जमीन दी गई, संविधान के बाद इनको जमीन दी गई। महीना 26 नवंबर को संविधान दिवस है, उसके सम्मान में हम लोग संविधान पर जाते हैं। संविधान हम भी हैं, उसमें बाबा साहब हमारे हैं और सनातन के उपजाए हैं। क्योंकि बुद्ध को वो मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं। अगर आप भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान को जो बनाने वाले बाबा साहब हैं उनके हम भी अनुयायी हैं। वो किनके अनुयायी हैं? बौद्ध के अनुयायी हैं। बौद्ध कौन है? यहाँ का एक राजा, उनके अनुयायी ही तो बाबा सनातन का एक राजा, अनुयायी जो भारतीय संविधान में आग लगाने के बाद। आप सुन लीजिए, सनातन का एक राजा जो बौद्ध धर्म का जो है दिया हमारे